स्वागत है आप सबका हमारे चैनल कॉमिक स्टारर पे। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं तिरंगा की एक और कॉमिक एक्स फाइल। तो चलिए शुरू करते हैं एक्स फाइल। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उस बुक स्टॉल पर एक घंटा पहले हुए उस शक्तिशाली बम विस्फोट के साथ ही दिल्ली में पिछले 5 दिनों में बम फटने की 4 घटनाओं में एक घटना और जुड़ गई थी। सभी जगह एक खास निशान का पाया जाना ये बता सुनिश्चित कर रहा था कि ये सभी विस्फोट किसी एक ही आतंकवादी गिरोह की कार्रवाई का परिणाम है। इस केस की जो फाइल बनाई गई है उसे दिल्ली पुलिस ने नाम दिया है एक्स फाइल। संजय गुप्ता की पेशकश। उसी रात रोशन हुआ सुरक्षा चक्र, जिसके 3 रंगों में झिलमिलाता रोशनी तभी बंद हुई जब वहां आ पहुंचा तिरंगा। ये एक्स फाइल पुलिस और कानून के लिए एक चुनौती बन गई है। तिरंगा न जाने कौन है, क्या उद्देश्य है एक्स ग्रुप का। एक के बाद एक बम विस्फोट करके वो नागरिकों व प्रशासन में दहशत मचा रहा है। इसका तुम्हें पता लगाना होगा तिरंगा। कहीं भी जब कभी कोई छोटा या बड़ा अपराध होता है तो वो तिरंगा की छाती पर एक जख्म छोड़ता है कमिश्नर साहब, और उस जख्म को कोई एंटीबायोटिक दवा या मरहम नहीं बढ़ सकती। उसे बढ़ती है उस अपराधी को कानून द्वारा दी गई सजा। इन सभी विस्फोटों ने तिरंगा के सीने पर अनगिनत घाव बना दिए हैं, जिसे भरने के लिए मैं आज से नहीं कई दिनों से एक्स ग्रुप की खोज में हूँ। दिन में अभय बनकर, रात में तिरंगा बनकर, क्योंकि अभी तक जितने भी विस्फोट हैं वह सब पटरी या खोमचे वालों के आसपास हुए हैं। आखिरी विस्फोट रेलवे बुक स्टॉल पर हुआ है। एक्स ग्रुप ऐसी जगहों को ही अपना निशाना बना रहे हैं जहां कुछ लोग हताहत होने के लिए मौजूद अवश्य हों, और मेरे पास उस तक पहुंचने के लिए सिर्फ एक निशाना मौजूद है, यानी एक गोले के बीच अंग्रेजी का अक्षर एक्स। और शायद यही निशान मुझे उस गिरोह तक पहुंचाने वाला है। तिरंगा उस बस की छत पर उतरा। क्लंच! तिरंगा ने जैसे वहां शब्दों का बम छोड़ा। इस बस में बम है, बस रोक दो ड्राइवर, बस को खाली करवाओ। तो तिरंगा बम बस में बम है, पर तिरंगा को कैसे पता चला? यह वो राज था जिसे तिरंगा जल्दी खोलने वाला था। पता नहीं बस में रखा बम कितनी देर में फटेगा और मैं डिफ्यूज कर पाऊंगा या नहीं। चक्र यह वो चक्र मगर बम को डिफ्यूज करने के चक्कर में मैं इस आदमी को हाथ से निकलने नहीं दूंगा जो थोड़ी देर पहले ही इस बस से उतरा है। ओह! और जिसे मेरी फेंकी ढाल रोकने में पूरी तरह से सक्षम है। सड़ाक! मेरी ढाल उड़ती हुई जाती है और अपराध के पैरों को बढ़ने से रोक देती है। छार! खूब खेल ली तुमने गोला बारूद से खून की होली। आज तुम्हारी चाल को नाकाम करने आ पहुंचा है तिरंगा। एक्स कभी नाकाम नहीं होता तिरंगा। झनाक! तूफानी झोंके के सामान तिरंगा का वो दुश्मन मिस्टर एक्स कार में से अपना बैग निकालकर वापस उसी बस में समा गया। दाएं दाएं क्यों जिंग बैंग! उस बस में रखा बम तो अभी 6 मिनट बाद फटेगा, पर तेरा जिस्म मेरी गोलियां खाकर अभी फट जाएगा। और बस सड़क को कुचलती हुई दौड़ती चली गई। आज तू तिरंगा के हाथों से नहीं बचेगा एक्स हत्यारे। दिल्ली गेट से लेकर दरियागंज पुल तक की वो सड़क किसी फिल्मी ड्रामे की दर्शक बन गई थी। तिरंगा उस बस पर चढ़ा हुआ है, उसी बस में होगा बम रखने वाला। ओ, मुझे घेरा जा रहा है। बस का झटका खाकर तिरंगा गिरते गिरते बचा। अब ये नहीं बच सकता। गोलियां चलाओ उस पर। फायर! ठाई ठाई ठाई! कम से कम 4 गोलियों ने एक्स का जिस्म 4 जगहों से ऐसे उधेड़ दिया था जैसे दर्जी पुराने कपड़े को उधेड़ता हो। ओ गॉड! स्क्रिंच! इस बस को नहीं, अपनी मौत के हाथ को पकड़ लिया है तूने तिरंगा। बम फटने में अब 30 सेकंड बचे हैं और वो स्टीयरिंग पर लुढ़क गया है, जिससे स्टीयरिंग एक और घूम गया है। ओ, बस यमुना में गिर रही है। बम फटने के हाथ ही उसके टुकड़े हो जाने में अब देर नहीं लगेगी। तड़ाक! बूम! उसके बाद युद्ध स्तर पर शुरू हुई एक्स की लाश की तलाश। तिरंगा, तुमने आखिर चलती बस में कैसे पता लगा लिया कि उसमें बम है? एक्स ने बस से उतरते ही उसके पीछे की तरफ एक स्टिकर चिपकाया था जिस पर एक्स बना था, और इस वक्त इसी निशान ने सबकी नींद उड़ा रखी है। सर, नीचे बस में एक्स की लाश नहीं है। लाश बस के आसपास भी नहीं है। यस सर, हमने रेत के अंदर तक खंगाल डाला। क्या?
लाश कहाँ जा सकती है? हो सकता है कमिश्नर साहब की लाश 2 किलोमीटर आगे पड़ने वाले ओखला बैरेज की तरफ बह गई हो, क्योंकि उसके जिंदा होने की कल्पना करना तो बेकार है। मैंने खुद उसे गोलियां लगते बाद में स्टीयरिंग पर बेहोश होते देखा था। फिर बस जब पानी से टकराई तो तभी भीषण धमाका हो गया था। मैंने उसे उस वक्त तब भी बस से बाहर आते नहीं देखा था। मैं ओखला बैराज बंद करवाता हूँ। अगर लाश यहाँ से आगे बह गई तो वो वहाँ से आगे नहीं जा पाएगी। ओखला बैराज बंद कर देने का आदेश देकर कमिश्नर साहब तिरंगा की ओर मुड़े। तिरंगा, आज तुम्हारी सतर्कता के कारण कई निर्दोष लोगों की जान बच गई। मुझे खुशी तब ज़्यादा होती जब मैं एक्स को जिंदा गिरफ्तार कर लेता। अगर ऐसा हो जाता तो हम पूरे एक ग्रुप को पकड़ सकते थे, मगर अब हम उन बम विस्फोटों की जड़ में नहीं पहुंच पाएंगे। इसका पता तिरंगा को देर रात के समाचारों में मिला, जो उसकी प्रशंसा व तारीफों से ही भरे हुए थे। मगर तिरंगा की निगाहें उस समाचार पर थी। ओ, मगर एक्स की लाश तो मिल जानी चाहिए थी। आखिर लाश कहाँ जा सकती है? कहीं वह बचकर तो नहीं निकल गई? दिल्ली समाचार, एक्स की जल समाधि, लाश की तलाश जारी। एक्स डिसअपियर्स अंडर वाटर, सर्च इज गोइंग ऑन। एक्स यमुना से गायब। मगर ओखला बैराज पर भी एक्स की लाश न मिली। मुझे आखिर लाश कहाँ जा सकती है? कहीं वह बचकर तो नहीं निकल गया? ओ, मगर एक्स की लाश तो मिल जानी चाहिए थी। आखिर लाश कहाँ जा सकती है? कहीं वह बचकर तो नहीं निकल गया? मुझे खुद उसकी तलाश में निकलना पड़ेगा और खंगाल डालना पड़ेगा यमुना के आसपास का सारा क्षेत्र। और उस वक्त तिरंगा की आंखें भी टॉर्च की तरह चमक गई। ओ, ये क्या? ये तो वही ओवरकोट है जो एक्स ने पहन रखा था। गीला व भारी हो जाने के कारण उसने इसे उतार दिया होगा। यानी ये तय हो गया है कि एक्स अभी जिंदा है। मगर वो इस समय कहाँ है? गीली रेत पर बने कदमों के निशान बता रहे हैं कि वो पूर्वी छोर की तरफ गया है। निशान यहाँ से आगे गायब हो गए हैं। मुझे इसी दिशा में आगे जाना होगा। और तब ये तो एक्स है। एक्स, आखिर मैंने तुझे ढूंढ ही लिया। तुमने मुझे नहीं तिरंगा, अपनी मौत को ढूंढ लिया है। ऑफ। नहीं, अब मैं तुझे और भागने नहीं दूंगा शैतान। चक्र चक्र धाड़। अगली रात दोबारा रोशन हुआ सुरक्षा चक्र। कमिश्नर साहब ने अब मुझे क्यों बुलाया है? तिरंगा, एक्स को 4 गोलियां लगी है। तुम्हारी ढाल की चोट से वो कोमा में चला गया है। डॉक्टर उसे बचाने की पूरी कोशिश में लगे हैं और उसकी जेब से ये मिली है। तुम्हें बुलाने का कारण ये है। कंप्यूटर फ्लॉपी। यह फ्लॉपी एक पहेली बन गई है तिरंगा, जिसे हल करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये एक्स जैसे खतरनाक आदमी की जेब से निकली है। इसकी भाषा तो कोड में है। इसके दूसरे चित्र में भारत का नक्शा बना है, जिसमें दिल्ली को इरेज करके वहाँ एक्टिव ऑन मंडे 18/4/24 7/3 लिखा है। एक्टिव ऑन मंडे 18/4/24 7th D। और अचानक बुरी तरह से चीहू कूटा तिरंगा। ओ गॉड, क्या हुआ तिरंगा? मैंने कोड हल कर लिए हैं कमिश्नर साहब। ये देखिए, इस क्रॉसवर्ड में इन कुछ विशेष शब्दों को ध्यान से देखिए, जैसे KB, CP, RB, CC, NDRLY, DTC। इन शब्दों को पूरा किया जाए तो शब्द बनेंगे वो होंगे करोला बाग, कनॉट प्लेस, रानी बाग, चांदनी चौक, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन यानी दिल्ली परिवहन निगम। एक्स ने इसमें से 5 जगहों पर बम विस्फोट किया है और 6ठी जगह यानी DTC की बस में विस्फोट करने में वो सफल नहीं हो पाया। इससे ये तय हो गया कि बस में फटने वाला बम दिल्ली में छोटे मोटे बम विस्फोट की कड़ी का आखिरी सिरा था। छोटे मोटे बम विस्फोटों से तुम्हारा क्या मतलब है? वही बता रहा हूँ कमिश्नर साहब। ये देखिए, मैंने इस जगह को एनलार्ज कर दिया है। दिल्ली शब्द को इरेज करके ये अंक लिख दिए गए हैं। इन अंकों का सही शब्द है RDX, यानी अंग्रेजी अल्फ़ाबेट के इन लेटर्स की अगर हम अंकों में लिखेंगे तो बनेगा 18/4/24। अंग्रेजी अल्फ़ाबेट के अनुसार 18 R 4 D 24 X RDX। इसके आगे 7th D
सेवन्थ डी का मतलब बनना चाहिए सेवन्थ डे, यानी 7वें दिन। इन अंकों के साथ ही एक विस्फोट भी दर्शाया गया है। इन सब का हल ये निकला कि RDX दिल्ली में सोमवार को एक्टिव होगा और 7वें दिन ब्लास्ट होगा। इस फ्लॉपी का एक्स के पास मिलना ये जाहिर करता है कि यह काम भी एक्स को ही करना था, पर उसने कल यह काम किया या नहीं कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कल सोमवार ही था। ओह गॉड! कमिश्नर तिरंगा को लेकर हॉस्पिटल पहुंचा, जहां जबरदस्त पहरे में डॉक्टर एक्स को बचाने की कोशिशें कर रहे थे। हमने गोलियां तो निकाल दी है, फिर भी अभी इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि ये जिंदा रहेगा या नहीं। पूरी दिल्ली खतरे में है, इसका बचना बहुत ज़रूरी है डॉक्टर रे। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तिरंगा, हम ये मानकर चुप नहीं बैठ सकते कि इसने RDX फिट नहीं किया होगा, क्योंकि बस नदी में गिरने के पूरे 8 घंटे बाद ये तुम्हें मिला है, और वो भी जिंदा। हो सकता है कि RDX पहले ही फिट किया जा चुका है, इसने उस समय के अंदर RDX एक्टिव कर दिया हो। हम उस पूरे एरिया को बम डिटेक्टर द्वारा चेक कर सकते हैं जहां वो मिला है। इस काम में जासूसी कुत्तों की मदद ली गई थी, पर 50 मीटर आगे शांतिवन के पास वो भटक गए। वहाँ हमने पुलिस का पहरा बिठा रखा है। मैं उस जगह को एक बार खुद देख कर आता हूँ। तिरंगा को वहाँ तक पहुँचने में कोई परेशानी नहीं हुई। कुत्ते यहीं से आगे नहीं बढ़ पाए थे तिरंगा, और इन्हीं पेड़ों के आसपास चक्कर लगाते रहे थे। एक्स काफ़ी चालाक है, उसने कुत्तों को नहीं बल्कि पुलिस को धोखा दिया है, ताकि